हेलो गाइस। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा कि हम लोग किस तरह कंपाउंड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि साइन ए प्लस बी का अभी हमारे पास फॉर्मूला आ गया, उसी तरह साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो गाइस अगर आपको याद होगा तो वो क्या थे फॉर्मूले कि साइन ए प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का। उसी तरह साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस आता था कॉस ए इंटू साइन बी। मतलब जब ए का साइन लिया तो बी का कॉस लेना है, उसके बाद ए का कॉस लेना है और बी का साइन लेना है। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हो। उसी तरह कॉस ए प्लस बी हम लोगों ने क्या देखा था, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां पे प्लस है तो हम लोग माइनस देंगे, माइनस साइन ए इंटू साइन बी। नेक्स्ट गाइस कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या था, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां माइनस है तो यहां पे प्लस आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। मतलब साइन के केस में यहां प्लस तो बीच में भी प्लस, माइनस तो बीच में भी माइनस, बट कॉस के केस में यहां प्लस होता है तो यहां माइनस होता है, यहां माइनस होता है तो यहां प्लस होता है। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का फॉर्मूला और विथ प्रूफ, और उसके बाद में कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। तो गाइस tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। देखो ये फॉर्मूला होता है जो कि बहुत बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे मैथमेटिक्स में। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसी तरह tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला होता है। अभी आज हम लोग ये दो फॉर्मूले प्रूफ करके देखेंगे कि ये किस तरह से आए। तो चलिए गाइस, ओके, अभी हमको क्या देखना है गाइस, हमको देखना है tan a प्लस बी का फॉर्मूला। कैसे क्या ये आ गया भाई फॉर्मूला, सर हमें प्रूफ करके बता दो। तो देखो प्रूफ हम लोग करके देखेंगे। तो हम लोगों को एक बेसिक सा फॉर्मूला पता है tan थीटा का। क्या होता है गाइस फॉर्मूला tan थीटा का, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बट एक चीज ध्यान में रखना, यहां पे आप थीटा ले रहे हो तो साइन के भी केस में थीटा ही, कॉस के भी केस में थीटा। मतलब tan थीटा का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। अगर ये tan x होता तो आप लोग फॉर्मूला क्या बोलते, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो जो एंगल होगा उसको ही हम लोगों को कंसिडर करना है। ऐसा नहीं यहां पे एक एंगल और साइन का अलग और कॉस का अलग, ऐसा नहीं चलेगा। सो tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan x साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, tan a साइन ए अपॉन कॉस ए। उसी तरह tan a प्लस बी को कहना राइट साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। हाँ जी क्यों नहीं, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये tan a प्लस बी को हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट अभी मुझे बताओ गाइस, tan a प्लस बी को आपने ये तो लिख दिया। अभी गाइस sin a प्लस बी का हमारे पास फॉर्मूला है जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये sin a प्लस बी का मैं फॉर्मूला उठा के रख देता हूं। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन, उसी तरह cos a प्लस बी का भी हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। चलो ये फॉर्मूला तो हम लोगों ने लिख दिया। अभी आगे क्या करना है, देखो मैं आगे क्या करता हूं, tan a प्लस बी। अभी मान लो गाइस मैथमेटिक्स में हमको एक बात पता है कि जैसे मान लो मेरे पास 4/5 है, मान लो ये कोई एक टर्म है। अभी मुझे क्या पता क्या जरूरत पड़ गई, मुझे इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। मुझे इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मान लो मैंने 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने न्यूमरेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया मेरे मन से, तो यहां पे डिनोमिनेटर नाराज हो गया। डिनोमिनेटर बोलता है कि भाई आपने न्यूमरेटर को तो मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे क्यों नहीं किया, तो मुझे भी करो। तो मैथ्स क्या बोलता है, देखो भाई जो भी आपको करना है वो आप करो, बट दोनों को करो, नहीं तो फिर कोई एक नाराज हो जाएगा। इसलिए हम लोग मैथमेटिक्स में अगर हमारे मन से अगर कोई बात हमें करना है, देखो ये तो हमें दिया गया था 4/5, अभी इसमें हम लोग हमारे मन से कुछ चीज ऐड कर रहे हैं तो हमें मैथ्स परवानगी देगा। बट उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो भी आप करोगे वो दोनों साइड करो। मतलब न्यूमेरेटर को जो भी कर रहे हो वो डिनोमिनेटर के साथ भी करो। मतलब मुझे
इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करने करेंगे, तब जाके मैथ्स अलाउ करेंगे, नहीं तो फिर ये गलत। अगर ऐसा करोगे सिर्फ तो ये गलत हो जाएगा। मान लो मुझे 4 को 7 से डिवाइड करना है, तो मैंने कर दिया। अब फिर से डिनोमिनेटर नाराज हो गया, डिनोमिनेटर बोलता है भाई तूने न्यूमरेटर को तो 7 से डिवाइड किया, अब मुझे भी 7 से डिवाइड कर। तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज आप किसी वन साइड को नहीं कर सकते हो, आपको दोनों साइड को करना पड़ेगा, फिर आपको मैथ्स अलाउ करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब मैं किसी भी नंबर से दोनों साइड को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूं, दोनों साइड को, चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड, डिपेंड करता है कि आपको जरूरत किस बात की है। उसी तरह गाइस मैं क्या कर रहा हूं, ये जो न्यूमरेटर और ये जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों को मैं क्या करता हूं, एक टर्म से डिवाइड करता हूं। बट मुझे डिवाइड करना है तो मुझे दोनों साइड डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर को डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। अभी मैं क्या करता हूं, देखो ध्यान देना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos A इंटू कॉस बी। अभी सर आपने cos A इंटू कॉस बी ही क्यों लिया, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो हमें क्या करना है, tan A प्लस बी, मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर को cos A इंटू कॉस बी से डिवाइड कर रहा हूं, एज वेल एज डिनोमिनेटर को भी cos A इंटू कॉस बी से डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि किसी एक को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, करना है तो दोनों को करना पड़ेगा। चलो ठीक है, सो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस cos A इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय cos A इंटू कॉस बी। देखो ये न्यूमरेटर को मैंने डिवाइड कर दिया, उसी तरह डिनोमिनेटर को भी वही टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन cos A इंटू कॉस बी। चलो ठीक, अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, ये जो आपको ये ऊपर वाला टर्म दिख रहा है, मैं इसको सेपरेट दे देता हूं, और हम लोग दे भी सकते हैं, जैसे बेसिक सा फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस बी अपॉन अगर c होता है तो हम लोग ये c सेपरेट दे सकते हैं, a बाय सी प्लस b बाय सी। अगर मान लो a माइनस बी अपॉन सी होता है तो आप ये c सेपरेट दे सकते हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। बट अगर गाइस a इंटू बी होता है और डिवाइडेड बाय c होता है तो a बाय सी इंटू बी बाय सी, ये नहीं चलता, ये बात ध्यान में रखना, ये सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है। चलो ठीक है, तो मैं ये चीज अप्लाई कर देता हूं, तो tan A प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, सेपरेट, तो ये है साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी, बीच में प्लस का साइन है और ये इसको भी चला जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी अपॉन, नीचे भी वही सेम, cos A इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय cos A इंटू कॉस बी, देखो ना सेपरेट दे दिया, माइनस साइन ए इंटू साइन बी अपॉन cos A इंटू कॉस बी। चलो ये चीज कर ली, अभी फाइनली हमारा डायरेक्टली आंसर निकलने वाला है। अभी नेक्स्ट आता है गाइस, सो tan A प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी। अभी देखो ना आप, मुझे बताओ साइन ए अपॉन कॉस ए, अगर इस चीज को जरा आप ध्यान से देखोगे, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है गाइस, टैन ए, क्या होता है टैन ए, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टैन थीटा, तो साइन ए अपॉन कॉस ए क्या हो जाएगा टैन ए। कॉस बी तो कैंसिल हो गए, दोनों बराबर है, बीच में प्लस की साइन है, प्लस डाल देंगे, कॉस ए कैंसिल, अभी साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो जाएगा टैन बी, साइन बी अपॉन कॉस बी टैन बी। चलो कॉस ए कैंसर, कॉस बी कैंसर, भाई यहां तो सब कैंसिल हो गए, हाँ जी सब कैंसिल हो गए, तो यहां बचा 1, बीच में माइनस का साइन। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है गाइस, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टैन ए, क्या होता है टैन ए इनटू, अभी यहां पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या होता है टैन बी। तो देखो ना गाइस, हो गया ना हमारा फॉर्मूला प्रूफ, देखो हो गया प्रूफ। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। उसी तरह आप ये फॉर्मूला भी प्रूव कर सकते हो सेम, बस कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, सारे साइन बदलते जाएंगे, यहाँ माइनस आएगा यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अभी हम लोग tan a माइनस बी का भी देख ही लेते, चलिए tan a माइनस बी का देख लेते हैं हम लोग। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ बेसिकली क्या हो जाएगा।
देखो ये फॉर्मूला चेंज होके क्या हो जाएगा, अगर आपको किसी ने tan a माइनस बी का ये प्रूफ पूछ लिया, ये फॉर्मूला किस तरह से आया, तो हम लोग tan a माइनस बी को क्या लिखेंगे, sin a माइनस बी अपॉन cos a माइनस बी। देखो ना, tan a माइनस बी प्रूफ करना है तो tan a माइनस बी को हम लोगों ने लिख दिया sin a माइनस बी अपॉन cos a माइनस बी। अभी जिस तरह से आपने पिछले डेरिवेशन में sin a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया था, अब हम लोग sin a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि ये देखो sin a माइनस बी का ये फॉर्मूला है कि नहीं, देख लो। उसी तरह cos a माइनस बी का फॉर्मूला ये होता है। मैं साइन क्यों चेंज कर रहा हूं, क्योंकि अभी हमारा माइनस आ रहा है, तो tan a माइनस बी को sin a माइनस बी अपॉन cos a माइनस बी, sin a माइनस बी का ये फॉर्मूला, cos a माइनस बी का ये फॉर्मूला। अभी भी हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसी टर्म से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग इसी टर्म से डिवाइड करेंगे। तो देखो ये हो गया आपका न्यूमरेटर जिसको cos a माइनस cos b से डिवाइड किया, ये हो गया आपका डिनोमिनेटर जिसको cos a माइनस cos a इंटू cos b से डिवाइड किया। ठीक है, ओके। अभी हम लोग इसको सेपरेट सेपरेट दे देंगे, तो चलो सेपरेट इसको दे दो, तो ये आ गया, बीच में माइनस का साइन, तो ये माइनस, इसको भी सेपरेट दे दिया, नीचे भी वही cos a इंटू cos b सेपरेट सेपरेट दे दो, तो दे दिया, प्लस प्लस सेपरेट। मैं साइन क्यों चेंज कर रहा हूं पता है ना, क्योंकि अभी हमारा tan a माइनस बी चालू है, अभी हमारा tan a माइनस बी चालू है। ठीक है, अगर आप ऐसा करोगे तो कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, यहां पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, अब यहां पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, tan a माइनस बी का, देखो sin a अपॉन cos a तो हो जाएगा tan a, cos b कैंसिल, अभी बीच में कौन सी साइन है, माइनस वाली, cos a कैंसिल, sin b अपॉन cos b tan b, तो सिर्फ माइनस का और प्लस का साइन का फर्क है और कुछ नहीं, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा 1 प्लस, अभी यहाँ पे प्लस आ गया, sin a अपॉन cos a tan a, sin b अपॉन cos b, वही चीज रिपीट है गाइस, ज्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है। तो आपको tan a प्लस बी अगर समझता है तो tan a माइनस बी था तो बिल्कुल समझ जाएंगे ना, सिर्फ माइनस प्लस का बदल फर्क है। तो क्या करना है, किस तरह से करना है, मैंने आपको बता दिया। तो देख लीजिए गाइस, ये 2 फॉर्मूले भी हमको याद रखना है। तो इस तरह से ये 6 फॉर्मूले हमको इस्तेमाल करना है कि अलग अलग आगे आने वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये भी आज हम लोग देख लेंगे। तो आई होप कि आपको ये 6 के 6 फॉर्मूले याद रहेंगे, आई होप, और याद रहना ही पड़ेगा गाइस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करते हैं इनके ऊपर के एक एक। अभी मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपके साथ एक बात डिस्कस की थी, वो ये बात थी कि गाइस हमको जो भी एंगल दिए जाते हैं 30, 60, 45, 90, 360, 180, इन एंगल के तो हमें साइन कॉस टैन पता होते हैं, बट कुछ ऐसे भी एंगल होते हैं जिनके हमें साइन कॉस टैन पता नहीं। जैसे आपको 15 डिग्री का साइन पता है नहीं, ना तो हमें स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल से पता चलती है ये बात। तो कुछ ऐसे भी एंगल होते हैं जो हमें याद नहीं है, जो हमें पता नहीं है, जो हम लोगों को स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल से भी पता नहीं चल सकते। तो उन सारे एंगल को भी हम लोग इन फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, हम लोग आज देख भी लेंगे। जैसे साइन 30 सबको पता है 1/2, साइन 15 किसको पता है, किसी को नहीं। तो मान लो किसी ने पूछ लिया हमें कि हमें बताओ साइन 15 डिग्री, तो अब साइन 15 डिग्री तो हमें पता नहीं। अभी हम लोग क्या करते हैं, देखो हमको पता कौन सा एंगल है, 30, 60, 45, ये बड़े पक्के हैं हमारे। 30 का साइन कॉस टैन कुछ भी पूछ लो आता है, 45 का पूछ लो आता है, 60 का पूछ लो आता है, 15 का नहीं आता। तो हम लोग इस 15 को ना कन्वर्ट कर डालेंगे। देखो मैं 15 को कैन आई राइट दिस, 15 को क्या मैं लिख सकता हूं, देख लेना चीज, 45 माइनस 30। देखो ना यार, मैं 15 को 45 माइनस 30 लिख सकता हूं ना। 45 में से 30 चले गए तो बचे 15, तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो अभी हम लोगों ने 15 को 45 माइनस 30 क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग 45 और 30 को डील करना जानते हैं। बात समझ में आ रही है, जस्ट अ मिनट। हम लोग 45 और 30 को डील करना जानते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 15 को क्या लिखेंगे, देख लेना चीज को, देख लेना। साइन 15 को मैं देखो क्या लिख रहा हूं, 45 माइनस 30, और इसी को तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में कंपाउंड एंगल नाम दिया था कि किसी एंगल को अगर आप a प्लस बी या a माइनस बी के फॉर्म में लिखते हो तो वो कंपाउंड एंगल होता है।
अब बात हमारी ये है कि साइन 15 को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे, हमारे वैल्यू आते जाएंगे। तो हम लोग चलो, तो साइन 15 डिग्री को इस तरह से लिख सकते हैं। अभी ये तो फॉर्मेट यार देखे देखे जैसा लग रहा है भाई, साइन ए माइनस बी का फॉर्मेट है ये। अब आपके पास फॉर्मूला है साइन ए माइनस बी का, क्या फॉर्मूला है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है। अभी ए कौन है आपका 45, बी कौन है आपका 30, ए कौन है आपका 45 और बी कौन है आपका 30। चलो वैल्यू डाल दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो साइन 15 डिग्री क्या आ जाएगा गाइस? साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 30 कितना होता है सबको पता है √3/2, माइनस कॉस 45 कितना होता है 1/√2 और साइन 30 कितना होता है 1/2। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन 15 डिग्री √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू √2 2√2, माइनस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू √2 2√2। मतलब डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक ही बार लिखेंगे हम लोग। डिनोमिनेटर जब सेम रहता है तो उसको एक ही बार लिखते हैं 2√2, ऊपर आ जाएगा √3 माइनस 1। बस इतना ही आपको निकालना है, इसके आगे नहीं जाना है। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई? √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। बात समझ में आ रही है गाइस? तो देखो इस तरह से हम लोग किसी भी इस तरह से हम लोग cos 15 भी निकाल सकते हैं, tan 15 भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग tan 15 निकाल के देखते हैं। tan 15 डिग्री, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 45 माइनस 30। अभी tan पूछा इसलिए tan लिया, साइन पूछा था इसलिए साइन लिया था। अभी ये भी फॉर्मेट कहीं कहीं दिखा दिखा सा लग रहा है। हाँ जी दिखा दिखा सा क्या? आज ही दिखा tan a माइनस बी। क्या फॉर्मूला है इस tan a माइनस बी का? सर फॉर्मूला तो है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला है सर। अभी a हो गया आपका ये और b हो गया आपका ये, तो a की जगह मैं 45 डालता हूँ, b की जगह 30 डालता हूँ। a की जगह 45, b की जगह 30। चलो क्लियर? ओके चलिए फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी tan 15 डिग्री, tan 45 कितना होता है गाइस 1, माइनस tan 30 कितना होता है 1/√3 अपॉन ये तो हो गया 1 प्लस tan 45 1, tan 30 1/√3, 1 इंटू 1/√3 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे। चलो अभी इसके कोई नीचे कोई नहीं, मतलब 1 है, डिनोमिनेटर सेम तो नहीं है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। √3 इंटू 1 ये हो गया √3 माइनस 1 इंटू 1 1 अपॉन √3 इंटू 1 ये हो गया √3 डिवाइडेड बाय, इसके नीचे कोई नहीं मतलब होता है 1। डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3 इंटू 1 √3 प्लस 1 इंटू 1 1 अपॉन √3 इंटू 1 √3। तो देखो ये √3 तो कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या √3 माइनस 1 अपॉन √3। देखो ये रूट सिर्फ 3 को है, नहीं तो आप बढ़ा दोगे ऐसा लाइन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो ये आ गया आपका tan 15 का आंसर। ठीक है ना गाइस? तो देखो इस तरह से आप लोग सवाल सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंट एंगल के आप साइन कॉस tan निकाल सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो। आपको ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। आई बात समझ में? मान लो गाइस अगर किसी ने मुझे ये सवाल पूछा, मान लो किसी ने मुझे ये पूछा रहता कोसेक 15 डिग्री, तो आप फिर से बोलते सर कोसेक 15 मतलब 15 को लिख दो 45 डिग्री माइनस 15 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। अब सर कोसेक ए माइनस बी का तो फॉर्मूला है ही नहीं, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करने का? तो देखो कभी कभी थोड़ा दिमाग भी लगाया करो, कभी कभी थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। देखो कोसेक सेक और कॉट की हमें ज्यादा जरूरत होती नहीं है, क्योंकि अगर साइन कॉस टैन पता है तो हम लोग कोसेक निकाल सकते हैं। तो अगर मान लो किसी ने आपको ये पूछा कोसेक 30 डिग्री, तो मुझे बताओ आप क्या कोसेक 30 की वैल्यू याद करते हो? नहीं, आपको एक बात पता है कि भाई कोसेक किसका भाई है? साइन का। तो सबसे पहले आप साइन 30 निकाल लेते हो। सुन लो, आपको जब भी किसी ने कोसेक 30 डिग्री पूछा ना, तो आप लोग साइन 30 डिग्री निकाल दो, जो कि 1/2। अब बस आपको करना क्या, इसका उल्टा कर देना। आपको 1/2 का उल्टा क्या होता है? 2, तो ये बन जाता है कोसेक। मतलब अगर आपको किसी ने कोसेक 15 पूछा तो आप कोसेक 15 मत निकालो, क्योंकि आपके पास तो फॉर्मूला ही नहीं है कोसेक ए माइनस बी का। तो आप क्या करो, साइन 15 निकालो ना।
तो साइन 15 की जो वैल्यू आएंगी उसको पलट दो, आपको कोसेक 15 मिल जाएगा। जैसे साइन 15 की ये वैल्यू आ गई, इसको पलट दो, √2 डिवाइड बाय √3 - 1, तो इसको पलट दिया तो जो वैल्यू बनेगी वो किसकी बनेगी, कोसेक 15 की। किसी ने मान लो आपको कॉट 15 पूछ लिया, अरे भाई कॉट 15 का सेपरेट वैल्यू क्यों निकालते हो, कॉट 15 का देखने के लिए थोड़ी ना आपके पास कॉट a - b का फॉर्मूला है, आप tan 15 निकालो, देखो यहां पे निकाला, इसको पलट दो, tan 15 को पलट दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉट 15। इसी तरह कुछ एंगल्स के गाइज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना कि आपको एक फाइल मिल जाएंगी, एक PDF मिलेंगी जिसमें कुछ होमवर्क बेस्ड क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है गाइज। तो अगर आप उसको सॉल्व कर पाते हो तो अच्छी बात है, अगर कुछ डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में या तो मुझे डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो आपकी डिफिकल्टीज। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको समझ में आऊंगा क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है ही नहीं। बस आप एक काम करिए, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ, वो आप ट्राई करिए, आपको आते हैं क्या। अब मान लो किसी ने आपको पूछ लिया साइन 105, तो अब साइन 105 तो है नहीं, अभी इस 105 को इस भाषा में लिखो ताकि आपको वो एंगल पता हो। फॉर एग्जाम्पल 105 को मैं क्या लिख सकता हूं, 60 + 45। अब कुछ कुछ मूर्ख बच्चे ऐसे होते कि 105 को वो बोलते सर हम लोग 100 + 5 क्यों ना लिखे। अरे भाई 100 + 5 लिखेंगा तो 100 का बारे में कुछ पता है तुमको, 5 के बारे में कुछ पता है नहीं ना। अगर मान लो इस 15 को अगर मैं 45 - 30 नहीं लिखता तो 45 और 30 आती ही नहीं। अब जब 45 और 30 आती नहीं तो अगर अलग नंबर आते तो आपको पता होते। मान लो यहां पे मैं ऐसा लिखता कि भाई 10 + 5, अरे भाई साइन 10 पता है क्या आपको, तो आप किसी नंबर को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करिए ताकि उस नंबर को आपको डील करना आता हो। वो नंबर कौन से 30, 45, 60। तो 105 को आप लोग क्या लिखोगे, 60 + 45, 60 + 45 तो साइन 60 भी पता है, कॉस 60 भी पता है, साइन 45 भी पता है, कॉस 45 भी पता है। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको PDF बेसिकली एक लिंक या तो फिर एक फाइल मिलेंगी, वो फाइल डाउनलोड कर लीजिए इजीली और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। आई होप कि आपको ये टॉपिक, ये फॉर्मूले सारे समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच।